वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गीता का 17वां अध्याय त्रय विभागों के माध्यम से हम सभी सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी कर्मों के मूल में इस श्रद्धा का महत्व बताते हैं। श्रद्धा के बिना हमारे कोई भी कर्म, धर्म, कर्म, तप, यज्ञ, जितने भी शुभ कर्म हैं, विहित कर्म हैं, मानो आज की भाषा में कहें तो पैसे तो जमा कर रहे हैं, लेकिन वो लिंक जो है अकाउंट नंबर जहां पहुंचने चाहिए वहां नहीं पहुंच रहे हैं। तो श्रद्धा एक तरीके से वो लिंक है जहां की हमारे शुभ कर्म, जितने भी शुभ कर्म, शास्त्र विहित कर्म कहे गए, वो जो है जहां पहुंचने चाहिए और जो सतफल देने वाले होने चाहिए, वो सतफल श्रद्धा ही उसमें एकमात्र कारण है। कल भगवान श्री कृष्ण सात्विक तप के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं, जिसके बारे में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये सात्विक तप हम सबके लिए, जो भी अपना कल्याण चाहता है, जो कल्याण कामी है, जो श्रेयस है, अर्जुन जैसे कि श्रेय की कामना करते हैं, तो जो कल्याण कामी है उसे गीता में यदि बहुत ज्यादा कुछ और समझ में नहीं आए तो वो इस सात्विक तप के बारे में बहुत अच्छे से गहराई से पढ़ के और इसका आचरण शुरू कर दे। सात्विक तप में जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उसके बाद कुछ और करने को बचता नहीं है। वैसे भी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि दो काम अध्यात्म पथ में हमें सबसे पहले कर लेने चाहिए। क्या? सबसे पहला तो वही बात जो स्वामी जी महाराज बारंबार कहते हैं, दृढ़ निश्चय। जिंदगी का लक्ष्य हम पहचान लें, मनुष्य जीवन का लक्ष्य पहचान लें, इसकी दुर्लभता पहचान लें, और इसका जो लक्ष्य है मनमाना नहीं, जो शास्त्रों ने बताया है वो लक्ष्य बना लें सबसे पहले तो। और श्रद्धा पन पाने के लिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो भी कर्तव्य पालन हमें मिला है, वो कर्तव्य पालन हम प्रसन्न चित्त मन से, भगवान की दी हुई सामर्थ्य से और निष्काम भाव से करते हुए चलें। शुरुआत करें घर से, फिर चाहे उसको वसुधैव कुटुंबकम ले जाएं। तो आइए, कल हमने शरीर के तप के बारे में चर्चा की और उसके बाद वाणी के तप के बारे में चर्चा की, है ना। जो वाणी का तप, ये व्यवहारिक जीवन में एक ऐसा तप है जिसका कि प्रत्यक्ष परिणाम हमें तुरंत दिखता है। व्यवहारिक जीवन में भी सफलता चाहिए, है ना। प्रबंध, जीवन का प्रबंध करना है, मैनेजमेंट करना है किसी भी क्षेत्र में, तो वाणी का जो तप बता रही है भगवत गीता, ये इसका बहुत वास्तविक धरातल है और बहुत वास्तविक इसका उपयोग है। इस पर खूब चर्चा हुई है। आइए अब देखिए, भगवान जो है सूक्ष्म से सूक्ष्मतर ले जा रहे हैं। स्थूल से शुरू कर रहे हैं और सूक्ष्म तक ले जा रहे हैं। स्थूल में पहले शरीर की बात की, फिर वाणी की, फिर मन की बात की। अब भगवान मानसिक तप के बारे में अगले श्लोक में बता रहे हैं और फिर इन तीनों को मिला के सात्विक तप बताएंगे। आइए पहले हम वाचन करें 16वें श्लोक का, 17वें अध्याय का 16वां श्लोक। मन है प्रसाद सौम्यत्वम् मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानस मुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मन की प्रसन्नता,
शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता। देखिए भगवान जो है कहाँ लेके गए, भाव तक लेके गए, अंततः श्रद्धा तक जो है वो लेके गए, है ना। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता, सौम्यत्वम, मौनम। मौन का मतलब परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ वाणी के मौन से मतलब नहीं है, यहाँ मन के मौन से मतलब है। मन का मौन मतलब मन राग और द्वेष में विचलित नहीं रहे, स्थिर रहे, राग और द्वेष उसमें नहीं हो। आत्म विनिग्रह, मननशीलता, मनोनिग्रह, मन पे हमारा वश हो, जहां हम चाहें वहां लगा दें, जहां से चाहें वहां हम हटा सकें, इसको बोलते हैं निग्रह, मनोनिग्रह, है ना। दमन नहीं, मनोनिग्रह। और मनोनिग्रह के उपाय हमने खूब 6वें अध्याय में भी देखें और जगह भी देखें। भक्ति इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है। क्यों? मन इंद्रियों का राजा है और इंद्रियां गौचरा, गौचरा यानी जैसे गाय चरती है गोचर में, वो ही गोचर इंद्रियों के लिए कहा गया है। तो इंद्रियां भी अपने अपने विषयों को भोगना चाहती हैं, तो उनका दमन करने पर वो विद्रोह कर बैठती हैं, हमें इतनी आत्मशक्ति प्राय होती नहीं। तो भक्ति में हम सभी इंद्रियों को, जो 5 विषय हैं, वो उपलब्ध करा देते हैं भगवान से संबंध जोड़ के। जैसे भोजन ग्रहण करने के बजाय यदि हम भगवान को भोग लगाकर भाव से प्रसाद रूप में ग्रहण करें, तो वो प्रसाद, भोजन के प्रति जो हमारी लालसा है, जो जीव चटोरी हो जाती है, उस लालसा को वो प्रसाद स्वतः ही जो है मिटा देता है। हमारे भावों की शुद्धि, अंत में भगवान कहते हैं भाव संशुद्धि, मन के भावों की भली भांति शुद्धि। इति एतत् तपो मानसम उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं ये सब मानसिक तप है। अब देखिए बात वहीं आ जाती है बारंबार, जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जिस पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। शरीर का तप, वाणी का तप, ये भी हमने कल इसको देखा, इसके मूल में भी ये मानसिक तप है। मानसिक तप से भी पहले बुद्धि है और उससे पहले भी भाव है, श्रद्धा है, अहम है, जिसकी बात हम कर रहे हैं बारंबार। 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर जिसमें हमारा शारीरिक तप आ गया, सूक्ष्म शरीर इसमें हम मन को मान लें, वाणी को मान लें, 2 तप मान लें, और कारण शरीर, जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो करते हैं उसके मूल में कारण शरीर होता है। कारण शरीर क्या? हमारा अहम, हमारा संकल्प। तो सबसे पहले परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मूल में भाव यानी संकल्प यानी श्रद्धा, एक ही कह दें अभी इसी चीज को, दृढ़ निश्चय कह दें। यदि दृढ़ निश्चय हो गया, एक बार लक्ष्य प्राप्ति का निश्चय हो गया, तो पक्की बात है मन बुद्धि इंद्रियों की, शरीर की हिम्मत नहीं है ये कि वो हमसे विद्रोह कर दें। ये आप खूब समझ सकते हैं इस बात को। हम कितने भी थके हुए हों, यदि कोई बहुत अच्छी पार्टी का, अच्छे यार दोस्तों का या अच्छे कोई प्रोग्राम का हमारे पास जाने का मौका मिल जाए, तो फिर मन बुद्धि शरीर सब हमारा सहयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अहम ने, हमने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं, इससे हमें सुख मिलेगा। अहंकार सब बुद्धि को भी शक्ति जो देता है वो अहंकार देता है। देखिए दृढ़ निश्चय यदि हो गया जीवन में, इसके बिना काम नहीं चलेगा। दृढ़ निश्चय के बिना जितने भी साधन हैं, प्राय यदि हम इसको बिना मताग्रह के देखें, हम सब अपने ऊपर देखें, हम प्राय साधन करते हैं, जो भी साधन हम कर रहे हैं, है ना। सत्संग हालांकि इसमें बहुत प्रभावी है, लेकिन इसके अलावा जो भी साधन करते हैं हम, वो साधन हमारा होता रहता है और अहंकार ज्यों का त्यों बना रहता है हमारा, जो कि
वाद विवाद के मौकों पे पता चल जाता है कि हमारा अहंकार नहीं मिटता है साधनों से। अहंकार कैसे मिटेगा, बल्कि कई बार तो अहंकार साधन से बढ़ जाता है। इस बात को समझने की जरूरत है इस मानसिक तत्व में। पहले हो सकता है कि हम अपने आप में ग्लानि महसूस करते हो कि अरे हम तो माला ही नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, कैसे कैसे लोग हैं। अब हम करने लग गए तो हो सकता है हमें इसका भी अहंकार आ जाए, अभिमान आ जाए। तो साधन से अहम नष्ट नहीं होता। कैसे नष्ट होगा? ये तो डॉक्टर श्री कृष्ण जो है आईसीयू में ले जाएं हमें, है ना। ये बहुत बड़ा ट्यूमर है, ये अहंकार इतना बड़ा ट्यूमर है कि ये तो ऑपरेशन थिएटर में हम लेट जाएं, भगवान पे अपना सब कुछ छोड़ दें, है ना। श्रद्धा यही बात करती है। श्रद्धा का मतलब हमारा अंतस स्थल से भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति हमारी निष्ठा अटल हो गई। बस जैसे ये होता है, दृढ़ संकल्प होता है, श्रद्धा होती है, तो अहंकार जो है फिर चला जाता है। तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं, भाव संशुद्धि, मन के भावों की भी अति शुद्धि। और तप जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं सबसे बड़ा तप, कि हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भगवान की कृपा का अनुभव करें। ये जो कसौटी है ना, ये कसौटी बहुत जबरदस्त है। ये कसौटी साल भर से कोई सत्संग कर रहा है उस पे लगा दें, और 10 साल से कोई सत्संग कर रहा है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, मेरे ऊपर ही कह रहा हूं, उसके ऊपर लगा दें, है ना, तो पता चल जाता है हमें कि हमारी अध्यात्म में प्रगति कितनी हुई है। जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आएगी आएगी, इसका भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, जितनी हमारी सुखासक्ति होगी, हम जितना मनमानी करना चाहेंगे, श्रद्धा और निश्चय जितना हमारा कमजोर होगा पीछे से, उतना भगवान हमें अपनी तरफ खींचने के लिए और जो है ये प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं। क्योंकि सुखासक्ति अपनी मनचाही रहे, मनचाही परिस्थिति रहे, ये बात साधक से आसानी से छूटती नहीं है ना। तो भगवान प्रतिकूल परिस्थिति देते हैं। तो सबसे बड़ा तप क्या? परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज निषेधात्मक तप की ज्यादा बात करते हैं। अपने आप जीवन में जब प्रतिकूल परिस्थिति आए, अपमान मान की परिस्थिति आए, तब हम उस भगवत कृपा को पकड़ सकें, महसूस कर सकें, ये सबसे बड़ा तप। और सुखासक्ति तो हमने खूब, पुराने जन्मों का तो याद नहीं है, लेकिन इस जन्म में भी खूब भोगी है ना। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कुछ बात बता रहे हैं कि मन प्रसाद, मौनम, आत्मनिग्रह, एक ही बात है ये सब एक ही, ऐसा माने छोटा मोटा है ना, छोटा मोटा फर्क है। बाकी ये सब कैसे आए? स्वामी जी कह रहे हैं, एक तो राग द्वेष हम करना बंद करें, है ना। राग होगा तो द्वेष होगा, द्वेष होगा तो राग होगा। संसार में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सब सापेक्ष है। ये हमारे लिए जो परिस्थिति, जो व्यक्ति, जो पदार्थ हमारे लिए जो अनुकूल है, दूसरे के लिए प्रतिकूल हो सकता है। तो राग द्वेष नहीं करें, उसके पीछे, उस पदार्थ, उस व्यक्ति के पीछे जो तत्व है, जो परमात्म तत्व है, उस पर दृष्टि चली जाए, और तभी जो है हमारा फिर सर्वभूत हिते रहता का भाव आएगा। ये सौम्यत्यम का मतलब यही है। मन जो सौम्यत्यम है, कहने का मतलब है सबके प्रति हमारा सौम्य भाव। जैसा कि भगवान ध्यान योग की परिणति बताते हैं 6.32 में, जब ध्यान योग का फल बताते हैं, आत्मोपम्येन सर्वत्रम सर्वम योग, है ना, आत्मोपम्येन सर्वत्रम, अपने आत्मा की उपमा से। जैसे हम अपने लिए जागरूक रहते हैं, दुख नहीं मिल जाए, चोट नहीं पहुंच जाए, ऐसे ही, है ना, दूसरों के लिए हम रहें। तो ये मानसिक तप है, ये अंदर ही अंदर। हम चाहे क्रिया करने का मौका नहीं मिल रहा हो, सर्वभूत तेरता का मौका भी नहीं मिल रहा हो, लेकिन अंदर से हमारा भाव ऐसा रहे, है ना। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर,
और जो पर पीर न जानई सो का फिर बेपीर। दूसरे की पीड़ा को, जैसा कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। साधु की यही परिभाषा बताई उन्होंने, दूसरे के दुख में जो दुखी और दूसरे के सुख में जो सुखी। मीर एक शायर हुए, वो कहते हैं, कांटा लगे किसी के तो तड़पते हैं हम, ए मीर सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है ना। तो यही बात, इससे जो है मन का निग्रह होता है, मानसिक तप होता है ना। भाव संशुद्धि भी इसी से धीरे धीरे हो जाती है। एक भगवान का भरोसा रखें, ये भाव संशुद्धि सबसे सूक्ष्म है इन मानसिक तत्व में जो भगवान बता रहे हैं। श्रद्धा बैठी हुई है यहाँ, ऐसा मान लें हम। एक विश्वास यदि हो भगवान पे, दृढ़ निश्चय हो, तो फिर कुछ नहीं है। फिर उसके बाद चीजें जिस तरह से बदलती हैं हम सोच नहीं सकते। कबीर जी के जीवन की मैं एक घटना आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। कबीर जी ने जिस तरह से धर्म की छोटी छोटी बातों को जीवन में प्रतिस्थापित किया और कर्म कांड से और जो मूढ़ता थी उससे दूर रहे, उससे उनके ब्राह्मण विरोधी हो गए। तो सिकंदर लोदी जो बादशाह था, उन्होंने क्या किया, कबीर जी की माता को जो है तैयार कर लिया ब्राह्मणों। माता को भड़का दिया उन्होंने अपने पुत्र के खिलाफ। तो माता खुद, ये सत्य घटना है, कबीर जी की माता दिन में मसाल जला के और सिकंदर लोदी के पास गई और पीछे बहुत सारे जो है भीड़ पीछे पीछे। तो बादशाह ने पूछा, अरे दिन में मसाल जला रखी है तुमने, क्या तुम्हें, क्या अंधेर है हुजूर, अंधेर है आपके राज में, अंधेर है क्या, क्या अंधेर है कि हमारा लड़का मुसलमान होके और हिंदुओं की जो है राम 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 करता है, हिंदुओं से दीक्षा लेता है, ये अंधेर हो रहा है? अंधेर हो रहा है, इस खुदा के नूर को जो है वो दुरुपयोग कर रहा है। तो कहते हैं कबीर जी को बुलवाया, कबीर जी को बुलवाया और वो काजी वगैरह जो खड़े थे उन्होंने कहा, अरे बादशाह को सलाम करो, खड़े होने की तुम्हें तहजीब भी नहीं है। तो नाभाजी ने वर्णन किया है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि लाबोरे पकड़, कबीर जी के लिए कह रहे हैं बादशाह, लाबोरे पकड़ बाके देखो मैं मकर, कैसो अकर मिटाऊं गाढ़े जकर, इतने नाव है कि मैं देखता हूं वो कैसा है, कैसे नहीं मानता है हमारे धर्म की बात। और आने ठाड़े किए, काजी कहते सलाम करो, आगे कबीर जी, काजी कहते सलाम करो, जाने ना सलाम जाने राम गाढ़े पांव है। वो कहते हैं हम तो एक भगवान श्री कृष्ण राम, भगवान श्री राम के चरण कमलों को जानते हैं, राम गाढ़े पांव है ना। चाहे एक राम जाको जपे आठों जाम, और दाम सोन काम जाम भरे कोटि रोग हैं। हमें और किसी से मतलब नहीं महाराज, हमें आपसे भी कोई मतलब नहीं, आपका हमने क्या बिगाड़ा है। तो बादशाह ने बहुत जबरदस्ती करी, गंगा में डुबो दिया उनको, अग्नि में कुदा दिया उनको, जंजीर बांध बांध के मतवाले हाथी के सामने छोड़ दिया। जो जो भी बादशाह ने किया, कबीर जी और प्रखर होके अग्नि में कुदाया तो मानो सोने किसी जो है शरीर कांति लेके। वो जब चमत्कार देखा तो कबीर जी का तो विश्वास था अटल कि राम गाढ़े पांव है, मेरी तो एक ही शरण है। देखी बादशाह भाव कूद परे गहे पाव, देखी करामात दंग सब भय लोग हैं, आए घर जीती साधु मिले कर प्रीति, जिन हरि ही की परतिथि वे गाय वे के जोग हैं। जिनको एक भगवान में श्रद्धा हो, विश्वास हो, उनसे ये सात्विक तप शरीर मन और वाणी के स्वतः ही हो जाते हैं। प्रहलाद जी महाराज जब 52 अवतार लिया भगवान ने, तो बलि की क्या हालत है, राजा बलि के भगवान के सामने जो है सिर झुका के खड़े हैं, अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। प्रहलाद जी पधारते हैं तो बलि संकोच में ना तो नमस्कार कर पाते हैं, ना चरण वंदना कर पाते हैं, वरुण उपवास में है। और भगवान वामन जो है उनके सिर पर, उनसे कह रहे हैं तू घोर नरकों में जाएगा, तू अपना वादा तूने पूरा नहीं किया, मेरे को दान नहीं दिया पूरा। बलि जी की नेत्रों में आंसू हैं, मुंह लज्जा से नीचा है। फिर भी देखिए प्रहलाद जी कैसे भक्त वत्सल रहे होंगे, कैसा तप रहा होगा उनका।
कि ऐसा अपने पोते को ऐसा देखकर भी भगवान के प्रति उनका भाव क्या है। इसलिए तो प्रहलाद जी को जो है भक्त शिरोमणि भी कहते हैं कई संत। त्वय्येव दत्तं पदमेन्द्रमूर्जितं हितं तदेवाद्य तथैव शोभनम् मन्ये महानस्य क्रतो हि अनुग्रहो विभ्रंसितो यच्छ्रिययात्ममोहेना। प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे प्रभु आपको बारंबार प्रणाम है। क्यों? मैं जानता हूं आपका जैसा देना है वैसा ही कृपा पूर्वक आपका लेना है। जरूर जो है इस बलि की बुद्धि जो कि इस भोग से, इस धन से ये जड़ हो गई है? ये लक्ष्मी, ये स्वजन, ये पुत्र, ये आपसे विमुक्ता दिलाने वाले हैं। कैसा आपका अनुग्रह है कि आप जो है हमारे जैसे असुरों को भी अपनी तरफ खींच रहे हैं। अपने दासों को मोह से बचाने के लिए कृपा करके आप उन सब वस्तुओं को छीन लेते हैं। ये लगता ऐसा है कि आप शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन प्रभु मैं जानता हूं कि इसमें आपकी परम करुणा छिपी है। ऐसा भाव, भाव संशुद्धि, एक ये भाव भगवान में हो जाए, भगवान के प्रति हो जाए, समस्त तप परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं स्वतः ही फिर हो जाते हैं, है ना। सबसे बड़ा तप यही, प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा देखना। अब भगवान श्री कृष्ण इन तीनों को मिलाकर अब सात्विक तप का वर्णन कर रहे हैं। पहले शरीर, वाणी और मानसिक तप का भगवान ने बताया। अब भगवान 17वें श्लोक का आइए हम वाचन करते हैं। 17.17 श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरै अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। श्रद्धया परया तप्तम, परम श्रद्धा, देखिए बात वहीं आ गई घूम फिर के। सात्विक तप में सबसे पहले भगवान नाम ले रहे हैं जो कि श्रद्धया परया, श्रद्धा भी नहीं परम श्रद्धा, जैसा कि अभी अभी हमने प्रहलाद जी की देखी, कबीर जी की देखी। तपस्तत्त्रिविधम नरे, वो जो 3 प्रकार का तप जो मैंने अभी अभी कहा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, है ना, मनसा वाचा कर्मणा अफलाकांक्षिभिर युक्ते, बिना किसी फल की इच्छा के सात्विकम परिचक्षते। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं मात्र एक इस श्लोक से मानव जीवन का जो उद्देश्य है, जो परम उद्देश्य है, वो सांगोपांग पूरा हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ यजन है ये मानव भगवान का, ये त्रिविध तप। और भगवान बड़े प्यार से जो है नरे बोल रहे हैं, बड़े प्रेम से नरे, अर्थात कोई सात्विक तप करता है तभी वास्तव में वो मनुष्य वाचक है। सब नर का मतलब मनुष्य है वो, है। सिर्फ नराकृति होने से, नराकृति तो सबकी है, राजसी हो चाहे तामसी हो चाहे कैसा भी हो, आसुर हो चाहे दैव संपत्ति वाला हो, नराकृति तो सबकी है। लेकिन नरे का मतलब जो करणीय काम है उस पर हमारा ध्यान जाए। एक इस कर्तव्य से, पालन से, एक इस सात्विक तप से परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि स्वतः ही दैवी गुण प्रकट होने लगेंगे। भगवान ने 13.7 से 13.11 तक जो ज्ञान के 20 साधन बताए, वो भी 20 ज्ञान के साधन सधने लगेंगे। स्वामी जी कहते हैं शौचम, आर्जवम, अहिंसा, मौनम, आत्म विनिग्रह, ये जो पद हैं, ये जो शब्द हैं, ये ज्ञान में भी हैं, ये दैवी गुणों में भी हैं। अर्थात परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अपना भाव प्रकट कर रहे हैं कि सात्विक तप ज्ञान और भक्ति दोनों को प्रकट कर देगा। यानी गीता का जो परम उद्देश्य है जीव का कल्याण, वो इस सात्विक तप से स्वतः ही हो जाएगा, है ना। तुलसीदास जी महाराज इस सात्विक तप को
3-4 चौपाइयों में वर्णन कर रहे हैं। आइए हम रसास्वादन करें। तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, शीस नवही सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी। कोई भी वृद्ध व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, द्विज हैं, प्राज्ञ हैं, बड़े हैं, उनको यदि हम प्रीति सहित आदर पूर्वक यदि हम प्रणाम करते हैं तो ये पक्की बात है, ये नियम है कि उनका जो दैवी कोष है, जो खजाना है, उसकी धारा हम तक आएगी। है एक श्लोक है ना महाभारत का, चत्वारि तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, है ना। इसकी ऊपर की लाइन मुझे याद नहीं है, आपको याद होगी कि यदि हम बड़ों को प्रणाम करें, बुजुर्गों को प्रणाम करें, घर में करें, बाहर करें, तो 4 चीजें श्लोक कह रहे हैं। अभिवादन शीलस्य, है ना, अभिवादनम शीलस्य, ये बढ़ती हैं, ये 4 चीजें बढ़ती हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो और बलम। बताइए कितनी बढ़िया बात है। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। भाव संशुद्धि, है ना। चरण राम तीरथ चल जाही, राम बस हूं तिनके मन माही। तुलसीदास जी ने ये तीनों तप इन चौपाइयों में जो है बता दिए हैं। और वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो ये तप करता है जो इस तरह से, आप उनके हृदय रूपी मंदिर में जाके बस जाइए, है ना। तो बारंबार जो है हम इस तप को, सात्विक तप को पढ़ें, एक बार ही नहीं सुने। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, कई बार जब तक देखिए हम खुद मनन नहीं करेंगे, मैंने आपसे शायद पहले भी निवेदन किया, 2-3 काम हम अवश्य करते रहें, है ना। गीता का प्रचार करते रहें, जो भी मिले उनको प्रवोक करते रहें, नाम जप अवश्यमेव करते रहें, और खुद भी कुछ स्वाध्याय मनन करें। बहुत जरूरी है ये, है ना। क्या है, 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे जो है हम सुने, बहुत अच्छा है, ये भी कम नहीं है, लेकिन यदि हम उसको और बढ़ाएं, आप में से कई तो ऐसे विलक्षण साधक हैं, नोट करते हैं, स्वामी जी की बातों से मिलाते हैं, साधक संजीवनी से मिलाते हैं, फिर मुझे बताते भी हैं आप वहां गलत बोल गए या वहां कमी छोड़ दी, बड़ा अच्छा लगता है। तो मनन अवश्य करें, है ना, चबाएं जरूर। खाने का जो है अंग तभी लगेगा जब हम उसको चबाएंगे। आइए अब भगवान राजस तप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले हम श्लोक का वाचन करें। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। सत्कार मान पूजा अर्थम, देखिए अब बिल्कुल चेंज हो गया मामला। वहां भगवान यष्टव्यम कहते हैं, यज्ञ में करना ही चाहिए, कर्तव्य है हमारा। भगवान ने सब कुछ दिया, अंधाधुंध दिया, पात्र अपात्र का विचार किए बिना दिया। यही तो मुश्किल है, हमारी जो बुद्धि मोह में पड़ जाती है, हम जो भगवान को नहीं मानते हैं, कहते हैं हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम क्यों नमस्कार करें। हाँ, मंत्री के आगे नमस्कार करने में कोई समस्या नहीं है, धनी के आगे कोई समस्या नहीं है, इसीलिए कि भगवान की करुणा अहेतु की है। तो इस भाव से करना यज्ञ और तप वो सात्विक है। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं भगवान, सत्कार मान पूजा अर्थम, जो सत्कार के लिए, मान के लिए, पूजा अपना ही सत्कार है, अपनी पूजा है, या दूसरे के लिए भी हो सकता है, उससे कोई स्वार्थ सिद्धि होगी। और तपोदम्भेन चैव यत्, दंभ पूर्वक, दिखावा पूर्वक, स्वार्थ के लिए है। क्रियते तद इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। प्रोक्तम इह, इस श्लोक में देखिए भगवान श्री कृष्ण बहुत विलक्षण अर्थ दे रहे हैं इस श्लोक में।
एक तो कह रहे हैं चलम है, अनिश्चित है उसका फल, अध्रुवम है, ध्रुव नहीं है, नाशवान फल देगा और इसी लोक में नष्ट और हो जाएगा। राजस तप का फल जो है यही नष्ट हो जाएगा। राजस में हमारी चर्चा हुई थी कल, सात्विक, राजस और तामस। भगवान ने कई तरह के जो है चीजें बताई हैं, धृति बताई, यज्ञ बताया, तप बताया, दान बताएंगे, है ना, और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे। मूल बात मैंने आपसे निवेदन किया था, आप में से कोई करना चाहे, तामस 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 चीजों को अलग छाट लें, तामस तप, तामस यज्ञ, तामस दान, है, तामस बुद्धि, तामस सुख, ये सब अलग छाटें और इनको एक साथ पढ़ें, राजस को अलग छाटें, तो आपको लगेगा कि हाँ, मूल में बात एक ही काम कर रही है। जैसे राजस में, यहां राजस की चर्चा है, राग, है ना, राग आसक्ति, इसी के कारण हमको मान बढ़ाई चाहिए, दिखावा चाहिए, दंभ भी इसी के कारण है। लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं हमारे जैसों के लिए, कि हम अपना आकलन कर लें। जिससे क्या, वो कहते हैं यदि हमारे मन में कहीं भी ये बात है कि हमें सम्मान मिले किसी भी चीज को लेके, हो सकता है धन को लेके, किसी और गुण को लेके, तो स्वामी जी कहते हैं ये स्पष्ट प्रमाण है कि हम सम्मान के योग्य नहीं हैं। और रही बात तप की, यज्ञ की, तो तप तो ये राजस लोग जितना गहरा और जितना तगड़ा तप करते हैं, सात्विक उतना तप नहीं कर सकता, है ना। स्वामी जी कहते हैं भैंसा जो है राजस बल में, आसुरी बल में गाय से, बैल से ज्यादा, गाय से जो पैदा होते हैं बैल, उनसे ज्यादा होता है। लेकिन भैंसे को यदि धूप में जो है जोत दिया जाए तो वो कुछ ही देर में जीव निकाल देगा, लेकिन बैल पूरे दिन भर जुताई कर सकता है खेत की। तो राजस जो है, रावण हो, कुंभकर्ण हो, है, हिरण्यकशिपु हो, इन्होंने जैसे जैसे तप किए, बड़े घोर तप किए इन्होंने, तप करने में ये पीछे नहीं रहे क्रिया विधि में या किसी चीज में। लेकिन कहाँ फर्क है, उद्देश्य को लेके फर्क है ना। और इनका भला नहीं होता। हिरण्यकशिपु जी ने कैसा वरदान मांगा, कैसा मांगा, और भी कई वरदान है भस्मासुर के, और भी बहुत सारे वरदान है, जहां ऐसा लगेगा हमको। रावण का ही वरदान देख लो, दो छोड़ दिए उसने, वानर और मनुष्य छोड़ दिए। अरे ये क्या है, मच्छर है। हिरण्यकशिपु ने भी जो है छोड़, सारा दिमाग लगाया, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना घर में मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना मानव से मरू, ना इस लेकिन ये राजस तप अंततः जो है हमारा भला नहीं कर सकता, है ना। लौकिक कोई चीज दे भी दे तो स्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि वो जो है हमारा नुकसान ही करेगी। वास्तविक तप इंद्रिय निग्रह है, इंद्रिय निग्रह है। जैसे सोने को भट्टी में तपाते हैं तो उसके कलमश दूर हो जाते हैं, ऐसे ही हम लगातार सत्संग करें, नाम जप करें, भगवान की बात माने और तपाएं, अपनी इंद्रियों को संयम करें, संयमित करें, रोक या भगवान में लगाएं, यही असली तप है। और तप का जो असली मतलब है, ये सात्विक, राजस, तामस, हम तीनों की चर्चा कर रहे हैं। ये सनकादि जी ऋषि ने एक बार, जिन्होंने गर्ग संहिता लिखी है, गार्ग जी मुनि, उनसे पूछा एक प्रश्न कि महाराज तप क्या है। तो उन्होंने बिल्कुल एक शब्द में जवाब दिया। उन्होंने कहा त्याग ही वास्तविक तप है? हम दूसरों के लिए अपना सुख आराम छोड़ दें, सुखासक्ति छोड़ दें, है ना, ये तप, ये सबसे बड़ा तप है। तो ये राजस तप, भगवान कहते हैं ये ऐसा तप होता है, सत्कार मान पूजा के लिए है, राग से किया जाता है, दम्भ से किया जाता है। अब भगवान बताते हैं तामस तप। तामस तप को बारे में बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, 19वां श्लोक। मूढ़ ग्राहेनात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत साधनार्थम वा तत्तामस मुदारितम। इस तप का तो कहना ही क्या है।
मूढ़ ग्राहेण आत्मनो, मूढ़ता पूर्वक, हठ पूर्वक, ग्राहेण जिसको ग्रहण किया गया है। शास्त्र चिल्लाते रहो, बुजुर्ग चिल्लाते रहो, नहीं, आत्मनो खुद को यत पीड़या, अपने आप को जो पीड़ा देकर जो तप किया जाता है। इनका भाव क्या है? अरे पीड़ा नहीं हुई शरीर में, फिर काई का। और खुद की पीड़ा पे ही नहीं रोकेंगे, खुद की पीड़ा पे रुक जाए तो भी कुछ ठीक है, कलेश कटे। परस्य, दूसरों को उत्सादनार्थम, कष्ट देने के लिए। इनका तप दूसरों को भी कष्ट देता है। भगवान कहते हैं तत् तामस उदारतम, हे अर्जुन ये तामस तप है? अज्ञान पूर्वक, मूढ़ता पूर्वक। ये तामस जो है ना, इसमें यही है, इसको पता ही नहीं है सही गलत क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है। राजस और तमस का मिक्सचर है, उसी हिसाब से इसका तप। रजस कितना है, तम कितना है? जैसे कि हमारी चर्चा हुई, खड़े श्री बाबा, पड़े श्री बाबा, है लेटे श्री बाबा, मलमूत्र नहीं त्यागते हैं साहब, 11-11 साल हो गए, 10 साल हो गए। ऐसी आलतू फालतू चीजों को लेके जो तप किया जाता है, ये मूढ़ तप है, शास्त्रों की जानबूझकर उपेक्षा। कुंभ के मेले में लोग तस्वीरें भेजते हैं, कुंभ के मेले में इस तरह बहुत जो है, हालांकि ये कुंभ के मेले का एक पक्ष है, कुंभ के मेले की मैं जो है कोई उसका उजला पक्ष बताते हैं लोग कि ऐसा मेला विश्व में कहीं नहीं है जैसा कुंभ की संकल्पना हमारे शास्त्रों में। 3 करोड़ लोग मिलते हो जो है एक पीरियोडिक, एक निश्चित अंतराल के बाद, और वो भी भगवान सूरज का जो सिस्टम है, ऐसा विलक्षण आध्यात्मिक जो है मिलन, धार्मिक मिलन, ये किसी विश्व की संस्कृति में नहीं है। लेकिन कुंभ के मेले में ऐसे तामस तपों के बारे में बहुत जो है दिखाई देता है। तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कुछ तामस तप के बारे में। बरन धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, दुज श्रुति बेचक भुज भूप प्रजासन, कोहु नहीं मान निगम अनुशासन। निगम और आगम, आगम निगम यानी वेद श्रुति है ना, आगम यानी तंत्र दूसरे जो। मार्ग सोई जा कहूं जोई भाबा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मन क्रम बचन लवारते वक्ता कलिकाल महु। तुलसीदास जी कहते हैं कि वास्तविक जो सत्व है उसकी पहचान कलयुग में कम हो जाएगी, और हम भी, क्योंकि हमारे अंदर जिस तरह का गुण होगा, तामस है, राजस ज्यादा है, तो हमें वो ही तप जो है आकर्षित करेंगे, है ना। हम उन्हीं पे ज्यादा जो है रुचि लेंगे और उन्हीं की चर्चा करेंगे और बड़ाई करेंगे कि अरे वास्तव में बहुत ज्यादा जो है इनका मामला बहुत ऊंचा है, क्योंकि हमारे अंदर उसी गुण की जो है प्रधानता है। तो भगवान ये 3 तरह के तप के बाद अब आइए भगवान जो है दान की बात कर रहे हैं, है ना। 3 तरह के भगवान दान बताते हैं। बड़ा अच्छा भगवान ने बताया कि दान कैसे देना चाहिए। सबसे पहले भगवान बताते हैं सात्विक दान के बारे में। आइए चर्चा करते हैं, पहले हम श्लोक का वाचन करें। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम इति यद्दानम, देखिए ये शब्द जो है भगवान यज्ञ में भी भगवान ने लगाया यार, इसी शब्द से हम सात्विक की बात को पहचाने। दातव्यम इति, इति है दान देना ही मेरा कर्तव्य है, ऐसे भाव से, कर्तव्य पालन के भाव से, आगे पीछे और कोई भाव नहीं, है ना। दीयते अनुपकार ने, एक ये भी बात कही जिससे हमें बदले में कुछ भी उपकार या कोई फल मिलने की इच्छा नहीं हो। ऐसा हो कि बस दे दिया, अब क्या पता ये मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कुछ देगा कि नहीं देगा, परिचित भी है कि नहीं। जहां रिस्पॉन्स
फल मिलने की इच्छा है उसको स्वामी जी दान नहीं कहते। इसका मतलब ये नहीं कि जिसने हमारा अच्छा किया हो उसको हम दान नहीं दें, उसकी हेल्प नहीं करें, बिल्कुल दें, लेकिन वो दान की श्रेणी में नहीं है। ये परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज समझाते हैं। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। स्वामी जी ने, भगवान श्री कृष्ण तीन चीज कह रहे हैं, देश, काल और पात्र, है ना, इनके प्राप्त होने पर, नहीं हो तो बात अलग है, चर्चा होगी उस पे। देशे काले चे पात्रे चे तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देखिए दान की बहुत महिमा है, विशेष महिमा है कलयुग में। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, प्रगट चार पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करई कल्याण। दान जो है किसी भी भाव से हम दें, कल्याण तो करता है, देना चाहिए यदि हम सक्षम हैं तो। और ये ध्यान रखना चाहिए, सात्विक दान की चर्चा हो रही है कि वास्तव में देने वाले तो भगवान है, देनहार को और है? लोग भरम हम पे करें, ताते नीचे नैन जो है। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव, और चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। दान शिरोमणि भगवान है? मोदी सब संसार है, कहने का मतलब दान शिरोमणि वही हैं, है ना, और भगवान के यहीं से ही जापे चिट्ठी उतरे सोई खर्चे दाम, है ना। हम सोचते हैं कि दान हमने दिया, बाकी ऐसा बताते हैं विधान है, जहां पे चिट्ठी भगवान की उतरती है वो जो है उतना दान दे देता है। लेकिन दातव्यम इति, बदले में हमें कुछ मिले, ऐसा दान सात्विक दान नहीं कहलाता है। सहस्त्रार्थ, जैसे मकर संक्रांति आती है तो कई जो है इस तरह से दान देते हैं कि आज एक दोगे तो 14 चीजें स्वर्ग में मिल जाएंगी, बाल सूतने के लिए कंगा भी दे दो, पानी पीने के लिए ये भी दे दो, सब चीज दे दो। नहीं, दान देना हमारा कर्तव्य है? हरि विजय ग्रंथ में एक कथा आती है, आप सब ने सुनी है, कि सत्यभामा जी बहुत सुंदर थी, भगवान की पटरानी थी, और उनको एक बार ऐसा जो है अहम हो गया कि मैं सबसे सुंदर हूं, सबसे प्रिय हूं भगवान श्री कृष्ण की। तो नारद जी उनके पास पहुंचे, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में ले रहा हूं क्योंकि आप मैक्सिमम लोगों की सुनी हुई होगी। नारद जी पहुंचे तो कल्प वृक्ष और उससे बात चली, वो मैं छुपा रहा हूं। तो नारद जी पहचान गए, तो नारद जी ने कहा भगवान की प्रेरणा से कि ऐसा है, आपकी क्या इच्छा है? कि मेरी तो इच्छा यही है कि भगवान श्री कृष्ण मुझे हर जन्म में पति रूप में मिले। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसका इंतजाम मैं कर देता हूं, शास्त्रों का प्रावधान है। क्या प्रावधान है? कि जिस चीज को आपको अगले जन्म में चाहिए, उस चीज को आप जो है इस जन्म में दान कर दो। तो अच्छा, भगवान श्री कृष्ण का दान कर दें? हाँ कर दो। किसको करें? किसको करें? ब्राह्मण को करो, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को करो। कहां मिलेगा? अरे कहां मिलेगा? तुम्हें दिख नहीं रहा? हम तुम्हारे सामने तो बैठे, हमसे और तो सत्यभामा जी को जम गई बात। उन्होंने कहा ठीक है, कर देते। तो भगवान को दान किया, और दान करके नारद जी ने तो जो है उनको अपना तंबूरा दे दिया। भगवान तो भगवान है ही, ये था माम प्रपद्यन्ते, वो तो सारी लीला करते हैं। अब वो दान हो गए, वह उनके वश में हो गए, वैसे भी वश में, भक्तों के वश में तो वैसे भी हैं। तो नारद जी ने कहा उनके सामने, लो तंबूरा पकड़ो आप, अब हम थोड़ी, हमारे पास तो एक आ गया सेवक, है ना। तो बस नारायण नारायण कह के और चल दिए। कथा आपको पता ही होगी सारी। सत्यभामा जी घबरा गई। श्यामंतक मणि का भी उनको जो है अभिमान था। वो जो है कहते हैं, पता नहीं अब कितना है, ऐसा कहते हैं शायद 10 तोला या 12 तोला सोना रोजाना देती थी वो श्यामंतक मणि, जिसकी चोरी का आरोप भगवान श्री कृष्ण पर भी लगा। श्यामंतक मणि का भी अहम टूट गया है, सारा सोना चढ़ा दिया, जितना भी सोना उनके पास, कितना सोना होगा श्यामंतक मणि का। लेकिन नहीं जो है भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा जो है उठा। नारद जी ने कहा सोना चढ़ा दो, चाहिए तो श्री कृष्ण।
सोने से भी उनकी पार नहीं पड़ी। आखिर में रुक्मणी जी को बुलाया गया है। रुक्मणी जी ने जो है तुलसी दल लेके और उस पे भगवान का नाम रख के और चढ़ाया पड़ले में, तो भगवान श्री कृष्ण उठे। कहने का मतलब, यदि बदले की भावना से, है ना, कर्तव्य की भावना से इतर यदि दान दिया जाए तो, और एक कर्तव्य पालन से किया जाए तो वो अपने आप, वो कब कैसे फल मिलेगा, क्या होगा, नहीं मिलेगा, वो अपने आप भगवान जो है उसका हिसाब रखते हैं। अरे द्रौपदी का देखिए कैसा उन्होंने बदला चुकाया। द्रौपदी जी ने अपनी जो कर्तव्य पालन उस समय था उनका, शिशुपाल वध जब हुआ, भगवान की कहते हैं चक्र से उंगली थोड़ी कट गई थी, तो द्रौपदी ने आप दिखाना ताब अपनी साड़ी से ही जो है बांध दिया भगवान के उस घाव को। है किसी कवि ने कैसा अच्छा वर्णन किया है। प्यारे घन श्याम यदि काम आवे आपके, निकाल दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं। कैसी निष्ठा है भगवान में द्रौपदी की। प्यारे घन श्याम यदि काम आवे आपके, निकाल दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी पुराने इन्हें दुर्लभ क्यों माने, न तो दुल्हा के जोड़े न तो दुल्हन के बागे हैं। मैंने कहा फाड़ा चीर, रक्त देखे पीर, धागे होई के अधीर स्वम चीर छोड़ भागे हैं। अपने आप भाग रहे हैं ये तो आपके लिए। बेधागे हैं अभागे जो कि बढ़े नहीं आगे, और भागते नहीं के जागे जो कि उंगली पे लागे हैं। यानी उन्हीं के भाग्य हैं ये सारे साड़ियों में, ये कैसे उनके सुंदर भाग्य होंगे इनके, हैं जो कि आपकी उंगली पे लग गए। तो धन की 3 गतियां बताई हैं। सबसे पहला दान उत्तम, फिर भोग मध्यम, और नहीं तो अंतिम गति तो हो ही जाएगी। तो समर्थ हैं, अवसर है, तो अवश्य जो है दान देना चाहिए। 40% का प्रावधान है शास्त्रों में, लेकिन हमारी जितनी श्रद्धा हो, 10%, 5% से नीचे तो मेरे ख्याल से हमको नहीं देना चाहिए है। हालांकि ये कोई शास्त्रों का प्रावधान नहीं है, लेकिन कम से कम 10% दान जो है हमारी जो भी इनकम है उसका देना चाहिए। जो जल बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। संत हमारे कोस हैं, धन को तह धरि देव, दिन दूनो निसि चौगुनो, जब चाहो तब ले। पुण्य की भाव से भी दें तो कहते हैं संत गाय ये जो है ये दान लेते नहीं है, लेते तो है प्रकट में हमसे, लेकिन बदले में ये हमको क्या देते हैं इसका अंदाजा जो है हम लगा नहीं सकते हैं। इसलिए जितनी भी क्षमता है, एक कवि जो है बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा बड़ा दान दें, हर एक की अवस्था एक जैसी नहीं है। कोई जो है अपने परिवार का पालन पोषण ही मुश्किल से कर पा रहा है, लेकिन गीता का साल भर का जब कोर्स होता है उसमें एक प्रश्न आता है दान के संबंध में 17वें अध्याय में, कि कोई आदमी यदि अपने जीवन का पालन पोषण भी ठीक से नहीं कर पा रहा है, कम उसकी इनकम है, 4 रोटी की भूख है, 2 रोटी है कमाता है, तो भी क्या उसको दान देना चाहिए? तो उत्तर में आता है बिल्कुल, मात्रा उसी हिसाब से हो जाएगी, है ना। एक कवि कह रहे हैं यही बात, भूको दुर्बल देख नहीं मुख मोड़िए, जो हरि पूरी दे तो आधी तोड़िए। पूरी एक रोटी है कोई बात नहीं, उसमें से भी कुछ तो दें, दे आधी की अर्ध अर्ध की कोर रे। आधी भी नहीं दे पाए तो वो कहते हैं एक कौर तो दें। और अन्न सरीखा पुण्य नहीं को और रे, माया बेटी बढ़े सूम घर माय रे, छिन में उलझ जाए सो रहती नाय रे।
अपने हाथों हाथ विदा कर दीजिए, बन के सहज उदार बड़ो यश लीजिए। वो कहते हैं ये यश हम ले लें उदार बन के। माया बेटी है, जैसे बेटी भी कहते हैं बेटी का जो धन होता है वो थोड़ा शीघ्रता से बढ़ता है, माया भी बढ़ती है, तो वो यश ले लें हम फिर, है ना। मैं एक निवेदन आपसे जो है करना चाहूंगा, अभी इस श्लोक को मैं पूरा कर रहा हूं, समय है, कि आज मेरा ऐसा भाव बन रहा है, आप सब यदि इसको स्वीकार करें तो मेरा ऐसा भाव है, साधक आ रहे हैं जा रहे हैं, क्लास चल रही है काफी समय से, कुछ नए साधक भी जुड़ रहे हैं, कुछ पुराने हट गए हैं, ठीक है, जो भी हैं अभी वर्तमान में, मेरा ऐसा मानना है कि हमें गौशाला के लिए दान अवश्य करना चाहिए। और इसके लिए मैं तो यही कहूंगा कि जो मेरा अनुभव है, मैं पथमेड़ा में, जो कि विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है और वहां के महाराज जी भी बहुत ही अनुपम हैं, परम श्रद्धे स्वामी रामसुखदास जी महाराज का हमने संग नहीं किया तो हम उनके दर्शन तो अवश्य कर लें, उनको अवश्य सुन लें। वो साधक संजीवनी खोल के रोजाना सत्संग करते हैं और कैसी बढ़िया सेवा जो वहां हो रही है। तो पथमेड़ा में दान देने के दो तरीके हैं। एक तो वो 11,000 रुपए में आपको मेंबर बनाते हैं, ये वन टाइम है, हम सब बने, मेरा तो आपसे यही विनती है हाथ जोड़कर। और एक 1,500 रुपए प्रति माह का वो ईसीएस कराते हैं, एक गाय का मात्र। यदि आप जो है, वैसे तो ये है कि घर में जितने मेंबर हो उतने कर सकें तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक ईसीएस तो आप अवश्य में कराएं। मैं आपको इसका ऑनलाइन कोई लिंक होगा तो मैं भेज दूंगा, कल तक ऑनलाइन आप जमा कर सकते हैं, और एक फॉर्म वगैरह आता है उसको भी मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप प्रिंट निकालें और डाक से जो है उसको भर के, उसमें एक चेक लगता है ब्लैंक, एक आईडी लगती है, एक आपका कोई और भी फोटो लगता है, उससे आपका 11,000 रुपए वाला काम हो जाएगा, मेंबर वाला। और ईसीएस का एक फॉर्म जो है आप भर सकते हैं, ऑनलाइन भी भर सकते हैं, वैसे भी भर सकते हैं। और मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा, इसमें आप अन्यथा नहीं लें, जो भी कुछ भी करें, दोनों काम करें चाहे एक काम करें, मुझे अवगत अवश्य करावें, है ना। यदि आप उचित समझें तो मुझे बता दें बस कि हमने जो है ये कर दिया है, जिससे कि मैं कम से कम एक लिस्टिंग कर लूं और जो है महाराज जी को, या जब भी हम जाएं, और मेरा तो ये कहना है आप सब पधारें, जिसको भी पथमेड़ा जाने का मौका मिले वो छोड़ना मत, बहुत दिव्य भूमि है। यदि आप 3 दिन 2 दिन वहां रह आए ना, आपको क्या अनुभव होगा ये मैं आपको मुंह से नहीं बता सकता। पथमेड़ा दे दें, परम श्रद्धे राजेंद्र दास जी महाराज की जड़खोर में गौशाला है, वहां भी बहुत जबरदस्त तरीके से सेवा हो रही है, उनका भी ऑनलाइन सिस्टम है, वहां दे दें। जयपुर वाले, मैं तो कहता हूं इन दोनों जगह नहीं देना, किसी का है जयपुर में तो हमारे जो है परम श्रद्धे प्रभु दयाल जी खंडेलवाल साहब, बाबा साहब जिनको कहते हैं, वो 10-10 5-5 रुपए उगा के और गौशालाओं की सेवा करते हैं, उनको दे दें, उनको कह दें। पथमेड़ा जो है ये उसमें है, सिरोही में है, ये माउंट आबू के पास है ना। मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। वहां करीब 2 लाख से ऊपर गौवंश पल रहा है, और गौवंश कैसे पलता है, कैसे उनकी सेवा होती है, यदि आप देखेंगे, और वहां रहिए आप फ्री, वहां का भोजन भी यदि हम लेंगे ना, प्रसादम इतना जबरदस्त प्रसादम है कि मेरे तो मतलब मैं तो दुगना खाता था, मैं भूल गया सारा वहां पे जाके, 2-2 3-3 बार छाछ पीना, दूध पीना, रहना वहां पे, कोई 1 रुपया आपसे मांगने वाला नहीं है। सत्संग करें, गायों को सहलाएं, बहुत ही मतलब मैं कह रहा हूं हम क्या देंगे। लेकिन मेरा भाव आपसे ये है, आज दान के प्रकरण पे मुझे याद आ गई, है ना। तनुज जी पता नहीं है या नहीं इसमें, तो आप सब जो है मैं कल आपको भेजने की कोशिश करूंगा, लिंक वगैरह सारा या फॉर्म वगैरह, आप कृपया सब जो है सामर्थ्य अनुसार इसमें अपना सहयोग दें और मुझे भी अवगत करा दें, ठीक है। देश काले च पात्रे च, देश और काल, देखिए दान दें तो उसका सदुपयोग हो, ये बहुत जरूरी है।
स्वामी जी महाराज कहते हैं अन्न और औषध वस्त्र इनकी बात अलग है, इसमें पात्र पात की ज्यादा हम चिंता नहीं करें, दे दें भाई ठीक है, अब जैसा भी है ना। लेकिन जब इस तरह का दान दे रहे हो, अच्छी मात्रा में दे रहे हो, तो एक तो जहां जरूरत हो वहां देना चाहिए। कई बार देखिए दान में हम भेड़ चाल करते हैं, प्राय प्राय जिन मंदिरों में जिन संस्थाओं को अटाटूट आ रहा है, जो कि पूरे विश्व में फैली हुई हैं और सब जगह, हम भी शायद कुछ कुछ मान बढ़ाई के चक्कर में वहां देना चाहते हैं, पहली बात। दूसरा जो है अपने तरीके से दान देना चाहते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन देखो यदि हम जैसे वृंदावन जाएं या कहीं भी जाएं, अपने कॉलोनी का ही है, कोई ऐसा हमें लगे जहां हमारी इच्छा हो या दान देना चाहिए, उनसे पूछ लें हम। कोई संत हैं, कोई महंत हैं, कोई ब्राह्मण देव हैं, कुछ भी है, कोई गौशाला भी है, थोड़ा समय दें। वहां दान देना आसान काम है, उसका सात्विक तरीके से दान देना ये थोड़ा सा इसमें मेहनत चाहिएगी। समय दें, वहां पूछें क्या जरूरत है। और पैसा नहीं दें तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये तो सर्टिफाइड चीजें, इसलिए मैं इनकी कह रहा हूं कि आप पैसा दे दें, है ना। लेकिन मैं आपको और जगह, ये मैंने जो बताई पचमेड़ा, जड़को, बाबा साहब, ये तो क्या है कि मेरे खुद ने, मैंने जो है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। नहीं तो आप किसी भी गौशाला में, मैं तो कह रहा हूं पैसा ना दें, वहां की जरूरत देखें, क्या जरूरत है वहां पे, उसमें चाहे लाख लगे 2 लाख लगे, आप बताएं, कराओ काम आप, ये हम आपकी जरूरत पूरी करते हैं। तो ये देश काल और पात्र का है ना। आपके दान से यदि कोई अफीम खा रहा है, शराब पी रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, तो इसके पाप का भागी भी हमको बनना पड़ेगा। ध्यान रखें इस बात का। इसमें प्रश्न पूछते हैं लोग कि साहब लाल बत्ती पे ये जो मांगने वाले हैं ना, नहीं दें इनको दान, बढ़ावा नहीं दें, ये इनके पीछे एक बहुत तगड़े गिरोह होते हैं। फालतू की जगह भी ऐसी जगह नहीं दें जो पेशेवर हैं ऐसे, है ना, ऐसे तीर्थों में, और उसमें भी ऐसा दान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे अंदर थोड़ी करुणा है, समय है, तो यदि ऐसे बच्चों का कोई शिक्षा या स्वास्थ्य से संबंधित कोई काम हम कर सकें, है परमानेंट काम कर सकें हम, पैसों के दान से बचना चाहिए। बल्कि ऐसी जगह पदार्थ और सेवा, उसी से पता लग जाएगा। ऐसे बच्चों को आप 1 किलो केला दो, नारंगी दो, सेब दो, वो एक सेब दो, वो लेना नहीं चाहते, पैसा चाहते हैं, उसी से पता चल जाता है कि क्या इनका भाव है ना। तो जरूरत हो वो दें, है ना, दिखावे में और शानो शौकत में नहीं दें। सात्विक दान और दक्षिणा, ये बात हमारी हुई है, वस्तुतः ये त्याग ही है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दान देने के बाद हृदय में प्रसन्नता आनी चाहिए। कैसी प्रसन्नता आनी चाहिए? मानो हमारा कर्जा उतर गया है। धन्यवाद, दान लेने वाले को धन्यवाद, ये दक्षिणा है असली है। सत्य सारु बाटिए नापो कहत नरा। देखिए एक बहुत प्यारी बात है दान में कि सत्य सारू बाटिए नापो। एक नापा जो है, हमारे राजस्थान के कवि हुए हैं बड़े अच्छे, वो कहते हैं सत्य सारू बाटिए नापो कहत नरा, निपट नकारो न दीजिए ऊणद देख घरा। निपट नकारा कभी भी नहीं देना चाहिए। निपट नकारा देने वाला नट बनता है या नटनी बनती है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसमें एक विनोद की बात बताता हूं आपको कि संत जो है कैसे हृदय वाले होते हैं, करुणा वाले। संत पीपा जी के जीवन की एक सच्ची घटना है। संत पीपा जी एक दिन सरोवर पे स्नान कर रहे, तो एक ब्राह्मण आ गया रोता हुआ, महाराज मेरा बैल मर गया, अब एक बैल से क्या करूं मैं, ना तो खेती हो और खेती का मेरे को काम करना है, मेरे को एक बैल दिला दो। तो अब पीपा जी महाराज तो बिल्कुल फक्कड़ रहते थे, जो आता था तो दे देते, महाराज थे पैसे तो ये। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता मेरे पास कुछ नहीं है, ना तो बैल है ना द्रव्य है जो मैं तुम्हें लेके दे दूं, कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा, रोने लग गया, महाराज मेरी तो खेती नष्ट हो जाएगी, कुछ तो करो मेरे लिए, गिड़गिड़ा है। इतने में क्या हुआ, एक तेली जो है वहां सरोवर पे अपने बैलों को लेके पानी पानी पिलाने आए। तो पीपा जी को जानते तो थे ही सब। तो उस तेली से उन्होंने कहा, अरे देना है जरा बैल। तो उसने पकड़ा दिया, क्या पता क्या कर रहे हैं, उसकी वो लगाम पकड़ा दी वो पीपा जी को। तो पीपा जी ने जो है ब्राह्मण को दे दी कि लो महाराज ले जाओ आप, है ना, करो अपना काम। तो वो तेली को जब बात समझ में आई तो उसने लड़ाई चालू कर दी पीपा जी से, अरे तुम ये
तुमने क्या किया है कि अरे कि ब्राह्मण भगवत स्वरूप होते हैं, तेरा दान जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। अरे काई का व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हें दान कर, ऐसे कोई दान करते हैं? दान करना हो तो अपने बैल का करते, मेरा दान कैसे किया? और वो तो लड़ने के लिए लड़ाई हो गई चालू। तो पीपा जी ने बहुत समझाया कि तू चिंता मत कर, लेकिन फिर वो ज्यादा लड़ने लगा तो पीपा जी ने कहा, किसने कहा? हमने तुम्हारा बैल दान दिया है। हैं? किसने कहा? अरे कि अभी दिया है ना? कुछ नहीं, कोई नहीं, हमने नहीं दिया। जाके देखो अपने घर पे बंध रहा है वहीं पे तुम्हारा बैल। कि अच्छा नहीं बंध रहा होगा तो देखो, अरे बंध रहा है तुम्हारा बैल, जाओ। तो कहते हैं उसका बैल तेली का जो है अपने जो है घर पे मिला, है ना, घर पे ही मिला उनका बैल। दान, बस मैं 2-3 मिनट में खत्म कर रहा हूं। योगेंद्र शर्मा साहब, हरे कृष्णा। एक और राजा भोज के कवि हुए हैं, बहुत ही सरल हृदय थे। एक बार प्रचंड गर्मी पड़ रही थी और वो पैदल ही जा रहे थे। राजा भोज के जो कवि थे, धारा नगरी की बात है। तो उन्होंने देखा कि एक दुर्बल व्यक्ति बड़ा नंगे पैर और दौड़ रहा है, तो कभी उसके पैरों में छाले, कभी इस पे कर रहा है, कभी इस पे कर रहा है, मतलब उसकी बड़ी दुर्दशा थी। दौड़ने का प्रयत्न कर रहा है लेकिन दौड़ भी नहीं पा रहा है और उसके पैर जो है गर्म हो गए, छाले पड़ रहे। तो ये जो कवि हृदय थे, राजा भोज के जो कवि थे, इनसे रहा नहीं गया, दयालु हृदय थे, इन्होंने अपनी जूतियां उसको दे दी। अब जूतियां दे दी, वो बड़ा प्रसन्न होकर चला गया आशीर्वाद देता हुआ। लेकिन अब ये नंगे पैर हो गए और इनके पैर तो इतने कोमल थे, ना तो इनको अभ्यास चलने का। अब ये जो है इनको तेजी से गर्मी लगने लगी। क्या भगवत कृपा! सामने से जो है महावत, राज का जो महावत है, वो हाथी लेके आ रहा था और इनको उसने हाथी पे चढ़ा लिया। हाथी पे चढ़ के ये जाने लगे अपनी जहां जाना था। संयोग की बात, उधर से राजा भोज जो है वो अपने उसमें सवारी पे आ रहे थे। तो उन्होंने कवि को देखा कि अरे आज आप जो है हाथी पे कैसे, हमारे हाथी पे आज आप कैसे? तो क्या बढ़िया, वो कवि तो थे ही, उन्होंने तुरंत जो है जवाब दिया कवित्व शैली में, उपानहं मया दत्तं जीर्ण कर्ण विवर्जितं तत्पुण्येन गजारूढ़ो न दत्तं वै तदगतम। कि प्रभु महाराज, मैंने तो क्या है कि उपानहं, मेरी जो जूती थी जो कि पुरानी थी, जीर्ण शीर्ण थी, वो मैंने किसी को दे दी, और उस दान का ऐसा पुण्य है कि उन जूतियों के बदले में जो है हाथी पे बैठा हूं। राजा भोज जो है प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, कवि जी अब ये हाथी जो है आपका हुआ। तो बस हम सात्विक दान में यही बात ध्यान रखें। मैंने एक दोहा बचपन में पढ़ा था दान के बारे में, ऋतु बसंत जाचक भया हर सिदिया द्रुमपात, हर सिदिया और ताते नब पल्लव भया दिया दूर नहीं जात। हम हर सिदिया द्रुमपात, जो पुराने पत्ते वो यदि नहीं दे कोई दान, तो फिर नव पल्लव जो है कहां से आएंगे। हरे कृष्णा। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, आप कृपया इसको अन्यथा नहीं लें कि पथमेड़ा में या और किसी भी गौशाला में, मेरा आपसे निवेदन रहेगा, जितने भी साधक जो है आज सुन पा रहे हैं, और भी जिन लोगों से आप कह सकते हो अवश्य कहें, और अवश्य में इसको बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही क्रियान्वित करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई बात हो तो हम हाँ, तनुज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा आपकी तनुज जी, आप बहुत कम बोलते हो। जय हो महाराज। अपने आप को अनम्यूट कर लें आप सर। हरे कृष्णा सर। हरे हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना? आ रही है सर आवाज। आज आपने बहुत कृपा करके अपने मन के भाव खुले करके दान के निमित्त हमसे शेयर किए। मेरे मन में बहुत दिन से एक दुविधा चल रही थी कि आप हमें इतनी तत्परता से निष्काम भाव से गीता ज्ञान दे रहे हैं, और हमारी संस्कृति के अंदर मुफ्त का ज्ञान लेना का कोई मर्यादा भी नहीं है और मुफ्त का ज्ञान पछता भी नहीं है। तो मैं तो खुद ये सभी साधकों बिहाफ पर ऐसा पूछना चाह रहा था कि आप तो कुछ लेंगे नहीं, तो हम ऐसा क्या करें जिससे आपको संतोष हो?
तो आज आपने अपनी मन की भाव प्रकट किया, बहुत कृपा करी है। अरे आपकी आपका बहुत कृपा बहुत बनी आभार, रहे आपका महाराज। बहुत आभार है। आपको बहुत आभार। मैं नहीं तो चाह ही रहा था कि हम क्या ऐसा क्या करें कि आपको संतुष्टि मिले। तो नहीं सभी नहीं, साधकों आपका के मन ऋण में जो ऐसा है, भाव होगा। आप सभी वैष्णवों का ऋण जो है मेरे ऊपर ही है वास्तव में ये सेवा। लेकिन मेरा ऐसा भाव बना अचानक सात्विक दान के लिए कि कई बार, हाँ कई बार जो है, और गौदान के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि हम सबको जो है गाय के लिए अवश्य में एक गाय के लिए हर महीने है गौग्रास के रूप में हम अवश्य निकालें, कोई बड़ी बात नहीं है जी सब जी जी, भगवान बिल्कुल सब कहते हैं। बहुत बिल्कुल जी, अच्छा था, बिल्कुल। बहुत कृपा आपने तनुज जी, आपके भावों को सुन के बड़ी प्रसन्नता हुई, नहीं जी, है ना। बहुत आपका बहुत आभार, आपका बहुत आभार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। ना ना, गुरु दक्षिणा कुछ नहीं है ये, आप जो है ऐसा नहीं है, बस मेरा तो आपसे निवेदन है ना, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं माने। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के हम सब साधक हैं, है ना। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के अनुसार गीता और भगवान श्री कृष्ण ही हमारे गुरु हैं। लेकिन बस मेरा भाव यही है कि सत्कर्म जल्दी कर लेना चाहिए। आपसे मैं कहूंगा नहीं, चलिए तनुज जी ने मुझे हिम्मत दिला दी, मैं एक कड़वी बात कह देता हूँ, मेरी आदत तो खराब है, ये आप जानते हो, हैं। मैंने आपको ये जो बात कही ना कि 2 दिन में 3 दिन में क्रियान्वित कर लो, ये इसलिए कही कि ढीला छोड़ने से मामला गड़बड़ हो जाता है ना। इसलिए सत्कर्म का विचार यदि आए तो तुरंत कर देना चाहिए, तुरंत 1-2 दिन में 3 दिन में बस, है ना। हरे कृष्णा, कृपा आपकी सभी की, बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख सम्मस्त नमामि हरिं परम। वृंदावन बिहारी लाल की की, जय, तो बाके बिहारी लाल की की, जय, राधा गोविंद सरकार सरकार की, बोलो, आज के आनंद की जय। की आप सभी, जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, दंडवत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। कल हम फिर मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्णा।